नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, हम रीजनिंग स्पेशल 1 बैच पढ़ रहे थे और रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में मैंने आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल 3 भागों में रीजनिंग को बांट कर पढ़ाया था। तो जिसमें हम वर्बल को शुरू किए थे। अब वर्बल में हम डाइस को कंप्लीट किया था और उसके प्रैक्टिस भी हो गए हैं। और इसके बाद ही हम डायरेक्शन टेस्ट पे बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन टेस्ट पे आज हमारा उसका लास्ट टाइप रहेगा तार्किक विश्लेषण। इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे आज। इसके आज की प्रैक्टिस हो जाएगी और कल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 30 प्रश्न आपको करवा दिया जाएगा हर टाइप का, तब आपकी एक ये कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा। तो आइए, आज का हमारा नया टाइप है तार्किक विश्लेषण। क्या टाइप है? तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, तार्किक विश्लेषण। तार्किक विश्लेषण ये आज का हमारा नया टाइप है। इसमें हम सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो आइए एक सवाल नोट करता हूं। मित्रों, तार्किक विश्लेषण का ये आपके सवाल है। आपको हो सकता है कि देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन सवाल बड़ा आसान है। थोड़ा आप एक बार पढ़िए इसको, क्योंकि विश्लेषण का सवाल है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, सवाल की आकार थोड़ा बड़ा होगा, उसमें डाटा बड़े बड़े होंगे। और ये देखने में, इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सवाल पढ़िए। सीता अपनी माँ को ढूंढ रही है। पूर्व दिशा में 90 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। 20 मीटर चलने के बाद वह दोबारा दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय कर अपनी माँ की सहेली रामा के घर पर उसे ढूंढने के लिए पहुंचती है। उसकी माँ वहाँ नहीं थी। यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी माँ से एक सड़क पर मिलती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपनी माँ से मिली? आपसे ये पूछा गया है कि सीता अपनी माँ से कितनी दूरी पर मिली है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये होती है हमारी उत्तर की दिशा, ये होती है हमारी पूर्व की दिशा, ये होती है पश्चिम की दिशा, ये होती है दक्षिण की दिशा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये 12 की सुई होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 की सुई होती है, ये यहाँ पे 6 की सुई होती है और ये यहाँ पे 9 की सुई होती है। जब आप 12 से 3 की तरफ चलते हैं तो घड़ी की दिशा में चलते हैं, यानी कि सही दिशा में चलते हैं, तो ये क्या होता है? आपका राइट होता है। जब आप 12 से 9 की तरफ आते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, यानी कि आप लेफ्ट में चल रहे हैं। ठीक है। सेम इसमें भी इसी तरह, जब आप 6 से 3 की तरफ जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि ये लेफ्ट हो जाएगा। जब आप 6 से 9 की तरफ जाएंगे तो यानी घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इतनी बात तो आप लोगों ने जानते होंगे, इतनी बात तो आप जानते हैं। तो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डाटाबेस क्वेश्चन है ये। अब आपसे कह रही है, सवाल क्या कह रहा है? सीता अपनी माँ को ढूंढ रही है, पूर्व दिशा में 90 मीटर चलती है। अब मुझे आप ये बताइए, डायरेक्शन ये है आपका, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। तो थोड़ा मुझे आप ये बताइएगा, सीता कितनी चलती है? 90 मीटर। अगर मान लीजिए सीता यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से कितनी चलती हो? 90 मीटर चलती है। फिर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये सुई 3 की है
या अगर ये सुई किसकी हो जाएगी, 3 की, ऊपर क्या हो जाएगा 12 और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो मुझे आप ये बता दीजिए 3 से 12 की तरफ जाना राइट होगा कि 3 से 6 की तरफ जाना राइट होगा। तो आप कहाँ जाएंगे, अपने दाईं मूर्ति है तो 3 से कहाँ जाना, नीचे की तरफ, यानी कि 6 की तरफ जब आप जाओगे तो इसको क्या बोलोगे, राइट बोलोगे। तो कितना चलती है, इसको मिटा देता हूं मैं, दाईं ओर मुड़ जाती है। और कितनी चलती है, 20 मीटर चलती है। कितनी चलती है, 20 मीटर। ठीक है, चलने के बाद वह दोबारा दाईं ओर मुड़ जाती है। अब मुझे ये बताइए, ये 6 की सुई होती है, ये यहाँ पे कहीं 5 होगा, ये यहाँ पे कहीं पे 7 होगा। तो 6 से 5 की तरफ जाना आपका क्या लेफ्ट हो जाएगा और 7 की तरफ जाना आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल हमेशा घड़ी के सुई के हिसाब से करते हैं। तो आप कितना चल रहे हैं, कितनी 30 मीटर चल रही है दाएं। मीटर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए ये टोटल कितनी है, 90 मीटर है। 30 मीटर की दूरी तय कर अपनी माँ की सहेली कहाँ पहुंचती है, सहेली रामा के घर पर पहुंचती है। यानी कि ये कहाँ पे है, उसकी माँ की सहेली है। माँ की सहेली कौन है, रामा। तो रामा के घर के पास पहुंच गई। उसकी माँ वहां नहीं थी। यहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलती है। अब यहां से कहाँ चल रही है, 100 मीटर उत्तर चल रही है। तो 100 उत्तर हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो कितनी चल रही है, 100 मीटर चल रही है। कितनी चली, 100 मीटर चली। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी मां से एक सड़क पर मिलती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपनी मां से मिली। अब मुझे आप ये बताइए, प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, क्योंकि यहीं से सीता चली थी, यहां से। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। प्रारंभिक स्थान से जिस स्थान या व्यक्ति या स्थान के साथ से और के लगा होता है, वह स्थान क्या हो जाता है, वह स्थान और व्यक्ति क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो आप ये इसको तो आप स्थिर कर दिए। अब यहां से आपको ये दूरी आपको चाहिए, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं मैं, यानी कि आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूरी कितनी है, 90 मीटर है। ठीक है, पूरी कितनी है डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी 90 मीटर है। ठीक है, और इतना 30 मीटर है। कितना, इतना 30 मीटर है। तो टोटल अगर 90 मीटर है तो ये 30, 90 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 30 की ये वाली जो आएगी, यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, 60 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, इतनी लेंथ ये वाली 20 मीटर है और ये टोटल कितनी है, 100 मीटर है। तो जब आप इतनी की बात करेंगे ये आ जाएगी आपकी 80 मीटर। कितनी आ जाएगी, 80 मीटर आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, इसकी पूछा है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से और जहां पे वो अपनी मां से मिली है, इस दूरी को आपसे पूछा है। तो आप यहाँ, अब आप ये बताइए मुझे, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये होगा जो है आपका कर्ण हो जाएगा। तब आप यहाँ से क्या एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, क्या, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर 2 यूनिट का मान पता है तो अब तीसरी यूनिट का मान आसानी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए, कर्ण का मान तो आपको पता नहीं, लेंथ यहां पे कितनी है, लंबाई यानी लंब कितना है, 80 मीटर है, 80 का स्क्वायर। आधार यहां पे कितना है, 60। ये कितना हो जाएगा, 6400। ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। अब मुझे आप ये बता दीजिए,
ये तो आ गया आपका कर्ण स्क्वायर का मान आ गया। और जब आप यहां से कर्ण बराबर निकालेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 100 मीटर। कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर जब आप निकालेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा यहां से। तो आपका वो कितनी दूरी है अपनी मां से? 100 मीटर की, वो यानी प्रारंभिक स्थान से, और जिस स्थान पर अपनी मां से मिली थी यानी कि यहाँ पे मिली थी और प्रारंभिक स्थान आपका ये था, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितना? 100 मीटर। तो आपका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये था तार्किक विश्लेषण का सवाल। तार्किक विश्लेषण में क्या होता है कि उनकी जो शब्दावलियाँ रहती हैं उसमें थोड़ा डाटा बेस्ड रहते हैं, क्वेश्चन लंबा हो जाता है और सवाल बड़ा आसान होता है करने के लिए। सवाल तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा बड़ी होती है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप समझिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये बच्चों, ये तो हो गया तार्किक विश्लेषण की बात। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। किस में चलते हैं? तो प्रैक्टिस सेशन में। अब प्रैक्टिस सेशन का सवाल पहला नंबर आपके स्क्रीन पर। बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेशन का हमारा पहला सवाल है, 200 मीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ा, यानी कि मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी। ये SSC 10+2 में सन 2011 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? पूर्व, दक्षिण और उत्तर पश्चिम, ये आपके पास ऑप्शन है। क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है? 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे था, इस स्थान से वो चलना शुरू किया। यहां पे था कोई व्यक्ति, इस स्थान से वो चलना शुरू किया। कितना चला? 200 मीटर चलने के बाद। 200 मीटर चलता है, चलने के बाद मैं अपने दाएं मुड़ा। अब मुझे आप ये बताइए, ये 12 की सुई होती है, यहाँ पे एक की मान लीजिए, यहाँ पे 11 की, तो 12 से 1 की तरफ जाना दाएं होगा कि 12 से 11 की तरफ जाना दाएं होगा? तो 12 से 1 की तरफ जाना दाएं होगा। ठीक है, तो मैं अपने दाएं मुड़ गया और 100 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से कितनी दूरी करता है? 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर क्या करा है? तब बाएं मुड़ा, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि यहां पे 3 की सुई होती है, यहां पे 4 की, यहां पे 2 की, तो 3 से 2 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 3 से 4 की तरफ जाना लेफ्ट होगा? तो 3 से 2 की तरफ जाना क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि आप ऊपर की तरफ चलना है, बाएं। कितना चलता है? 300 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में मेरा मुख कहां हो गया? उत्तर की ओर हो गया। सही कह रहा है, अंत में इसका मुख उत्तर की ओर हो गया। तो मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू किया था? तो मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू किया था? अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक स्थान ये था, आपने कहां गए थे? उत्तर की तरफ गए थे, यानी कि आपके यहां पे क्या है? उत्तर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। केवल सवाल को एकदम बिल्कुल धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, आराम से सवाल आपके सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा सवाल आपका कह रहा था कि 200 मीटर चलने के बाद, आपको ये समय नहीं दिया गया था कि एग्जैक्ट कि आप किस दिशा में चलिए। तो मैंने अपने मन से मान लिया था कि मैंने 200 मीटर उत्तर की तरफ में जा रहा हूं, और 200 मीटर चलने के बाद मैं अपने दाएं मुड़ गया, और दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा। तो बाएं मुड़ने के बाद वो पहुंच कहां जाता है? उत्तर में पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा क्या था? आपने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? तो आपने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? उत्तर में। आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है
और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है। तो दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन दिया है आपको 10 किलोमीटर और दिया है आपको 17 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 26 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब सवाल पढ़िए आप। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए ये दीपक है, ये दीपक का क्या है, घर है। ये दीपक का घर है। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर किधर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। तो ये आपकी दिशा हो जाएगी पूर्व की ओर। कितना, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। तो मुझे आप ये बता दीजिए ये यहाँ पे किसकी सुई होती है, यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 4 की। तो कहाँ चलता हो, बाएं मुड़ता है। तो 3 से 2 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 3 से 4 की तरफ जाना लेफ्ट होगा, तो 3 से 2 की तरफ, यानी कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे। और कितना चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी बहन यानी दीपक की बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछले तरफ से निकलती है। तो यानी कि पिछले तरफ का मतलब पूर्व का विपरीत क्या होता है, पश्चिम। तो ये किस दिशा से निकल रही हो, पश्चिम दिशा से निकल रही है। तो यानी कि यहां पे ऐसे कुछ बनेगा, एरो किधर होगा, पश्चिम दिशा की तरफ होगा। अब मुझे यहां पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पे क्या ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होगा। अब मान लीजिए घर है दीपिका का, यानी ये दीपक का घर है और दीपक घर से कहाँ, पूर्व की तरफ जाता है और उसकी बहन जो है कहाँ चलती है, पश्चिम, यानी पीछे वाले द्वार से चलती है। तो यानी कहाँ पे, पश्चिम दिशा चलती है। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। उसकी बहन दीपिका भी उसी घर से पिछली तरफ बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम चलती है। यानी कि दोनों 12 किलोमीटर ये दीपक चल रहा था, अब 12 किलोमीटर ये इसकी बहन चल रही है। ठीक है, चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। तो मुझे आप ये बता दीजिए, यहाँ पे 9 की सुई होती है, यहाँ पे 10 की और यहाँ पे 8 की, घड़ी के हिसाब से। मुझे आप ये बताइए 9 से 10 की तरफ जाना बाएं होगा कि 9 से 8 की तरफ जाना बाएं होगा। तो 9 से 8 की तरफ। और कितना चलती है, बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितनी की यात्रा करती है, 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की यात्रा करती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी ये आपसे पूछा है। तो अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दीपक अपने घर से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं जो है कहां, 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। उसकी बहन भी उसी समय पीछे वाले द्वार यानी कि पश्चिम दिशा में चलती है और 12 किलोमीटर चलती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं 5 किलोमीटर मुड़ जाती है और अपने स्कूल पहुंच जाती है। ये तो हो गई उस सवाल की थीम। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, इतना डायग्राम तो अपने थीम के हिसाब बना लिए। तो मुझे आप ये बताइए, अगर मैं इसको डाट करके मिला दिया, अब ये आपको दिख रहा होगा आयत। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां पे 12 किलोमीटर ये चला, 12 किलोमीटर ये चली, यानी 12 किलोमीटर दीपक चलता है और 12 किलोमीटर दीपिका चलती है। तो टोटल उनकी अगर देखें हम तो टोटल उन्होंने कितनी दूरी तय की दोनों लोग मिलकर, तो 24 किलोमीटर। कितनी, 24 किलोमीटर, यहां से यहां तक।
अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था सवाल में? उन दोनों के स्कूल के बीच की दूरी, एक स्कूल यहाँ पे ये है और एक स्कूल यहाँ पे ये है, दो स्कूल है। अब आपसे पूछा है न्यूनतम दूरी, तब आप यहां से क्या करिए, आप इसको यहां से मिलाइए, मिला दिया। अब आपसे पूछा क्या है? इसकी दूरी है पूछा, जो मैं ब्लैक मार्कर से इसको मैं डाट डाट किया हूं। आपको इसकी दूरी बताना है, दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताना है। किसकी किसकी? इस स्कूल से और इस स्कूल के बीच की दूरी बताना है आपको। तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगा दीजिए। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये कहता है। तो यहाँ पे लंब क्या है? अब मुझे ये बताइए, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर, तो आपका लंब कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई? अब मुझे ये बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 676। ये तो हो गया आपका कर्ण स्क्वायर का मान। किसका मान है? कर्ण स्क्वायर का मान। अब आपसे पूछा क्या है? कर्ण का मान स्क्वायर रूट कितना? 676। अब आप मुझे ये बताइए 676 किसका वर्गमूल होता है? तो किसका होता है? ये 26 का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आप कुछ ना किया करिए, सवाल को धैर्यपूर्वक पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। उसका डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद जो कंडीशन उसमें देता है उस कंडीशन को आप फॉलो कर लीजिए, आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? जैसा जैसा सवाल कह रहा हो वैसे वैसे चलिए, अपने मन से चलने का प्रयास बिल्कुल ना करिए, नहीं सवाल वहां पे गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आपका, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। और जब मैं आपको शैडो पढ़ा रहा था तो मैं आपसे बताया था कि जो पूर्व प्रातः काल की परछाई होती है वो कहाँ बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। तो वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है और शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और उसके घर के बीच की छोटी से छोटी दूरी क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर सन 2018 किसी मित्र ने मेरे वीडियो दिया था, वीडियो का एग्जाम अगर दिया होगा तो उनको पता होगा कि वहाँ पे पूछा गया था। इस पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन देख लीजिए, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। मित्रों, ये आपको सवाल देखने में तो जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे सवाल जब आप लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा, आपकी पकड़ बन जाएगी वहां पे इस सवालों में, इस तरह के सवालों में। तो आप सवाल पढ़िए, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है। तो सुबह निकलता है तो इसका मतलब वो कहां? पूर्व दिशा में जाता है। ये यहां पे व्यक्ति है शेखर, अपने घर से निकलता है अब पूर्व दिशा की ओर चलता है। इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पूर्व दिशा में चल रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। यहां पे इसका क्या है? कार्यालय है, तो 12 किलोमीटर चलता है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है और वह 9 किलोमीटर चलता है।
कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति यहाँ पे है, कार्यालय तो उसका यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? कार्यालय है। अब कार्यालय से कितना चलता है वो? 9 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे आ गया वो, अब आ गया 9 किलोमीटर जब चलता है तो यहाँ पे आ गया वो, यहाँ पे कहीं पे आ गया, 9 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या करता हो? बाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से क्या करता हो? बाएं मुड़ता है। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे होती है 9 की दिशा और 9 से 10 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 9 से 8 की तरफ जाना लेफ्ट होगा? तो 9 से 8 की तरफ जाना क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट हो जाएगा। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके जिम और उसके घर के बीच की, उसके जिम और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी? चार किलोमीटर चलता है उसके जिम। अच्छा, अब ये पहुंच गए कहाँ? अपने जिम में पहुंच गए। यहां पे क्या है? इसका जिम है। अब आपसे पूछा क्या है? इस डिस्टेंस को पूछा है। ये यहां पे क्या था? इसका घर था, मकान था। अब यहां से आपको इस दिशा की पूछा है, इस दिशा की बात कर रहा है वो। अब मुझे आप ये बताइए, टोटल डिस्टेंस तो कितनी थी? 12 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर। और जब वो कार्यालय से अपने लौटता है तो कितना चलता है? 9 किलोमीटर। तो 9 12 में 9 घटा दीजिए तो आप इतनी दूरी आपको पता चल जाएगी कि कहां से वो मुड़ा। 3 किलोमीटर पहले से वो मुड़ गया था, अपने घर के 3 किलोमीटर पहले से वो मुड़ गया था। अब ये तो हो गए 3, ये हो जाएगी 4। तो आपको पता है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा आपको मालूम नहीं, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और लंब तो हो गया 4, आधार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौको 16 और प्लस 3 का 9, तो 16 9 25। ये तो आ गया किसका? कर्ण स्क्वायर का मान आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? कर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो आपकी इसका जो मान आएगा कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये था बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी कि इसी के जो शेष सवाल हमारे रह गए हैं उन सवालों को हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस तरह देखते रहिए परीक्षावाणी चैनल। और जो जिन मेरे मित्रों भाई बहनों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इस यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर लीजिए। और जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचना दी जाएगी वो आप तक ताकि पहुँच सके। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।